हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश आपका एके ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रीवियस ईयर 2018 का सेकंड पेपर है, जो कि 9 दिसंबर 2018 को पूछा गया था। देखिए, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, एक तरफ हिंदी है, दूसरी तरफ इंग्लिश है। आप जो भाषा आपके लिए सुटेबल हो उसे आप चूज करें। पहला हमारा क्वेश्चन है, सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। पहला ऑप्शन है रवादार बौद्धिकता, दूसरा है अभिसरित सोच, तीसरा है विविध सोच, चौथा है द्रव बौद्धिकता। इसमें कौन सा हमारा सही होगा ऑप्शन? इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, विविध सोच। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके खाली स्थान नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। पहला ऑप्शन है व्याकरणिक, दूसरा ऑप्शन है वाक्यात्मक, तीसरा ऑप्शन है विभक्ति विषयक, चौथा ऑप्शन है ध्वनि संबंधी। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें हमारा ध्वनि संबंधी यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब तीसरा क्वेश्चन हमारा है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? यानी ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? भाषा आधार निर्धारित, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक भाषाई उद्धृत, चौथा ऑप्शन है संस्कृति प्रभावित। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो सामाजिक भाषाई उद्धृत यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथा क्वेश्चन है हमारा, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण एक रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। क्या उपयोग करता है? पहला कलन विधि का, दूसरा मानसिक दृढ़ता का, तीसरा अनुमानी विधि का और चौथा हमारा है अंतर्दृष्टि का। तो इसमें हमारा जो तीसरा ऑप्शन होगा यह सही होगा। कौन सा विधि का? अनुमानी विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? पहला ऑप्शन क्या है? द्वितीयक विस्तारण विधि का, दूसरा ऑप्शन है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, तीसरा ऑप्शन है क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, चौथा ऑप्शन है कम करने की विधि का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें हमारा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली खालिस्तान के कुछ उदाहरण हैं। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचय, ये सब कौन सी प्रणाली के उदाहरण हैं? पहला ऑप्शन है कक्षा में बच्चों की स्थिति के निरूपण विधि, दूसरा ऑप्शन है आलेख पत्र यानी रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने की, तीसरा ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन? इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। यानी हमारा ये जो आंसर सही होगा वो तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, दूसरा ऑप्शन है कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, चौथा ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं के दर्शन का रिकॉर्ड रखने में। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा? इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि समावेशी शिक्षा
देखिए इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया हमारा। इन समावेशी शिक्षा से भी बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा खाली स्थान किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है समता एवं समान अवसर, दूसरा है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, तीसरा ऑप्शन है विश्व बंधुता, चौथा ऑप्शन है सामाजिक संतुलन। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें पहला जो ऑप्शन है सही होगा, समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा का यही अर्थ, यही लक्ष्य होता है कि जो भी शिक्षा मिले वो सबको क्या मिले, समान रूप से मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष खाली स्थान में लागू किया गया था। अब बताइए दिव्यांग जन अधिकार जो अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1995, दूसरा ऑप्शन है 1999, तीसरा ऑप्शन है 2016, चौथा ऑप्शन है 1992। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, अब बताइए व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, पहला ऑप्शन क्या है? विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। यानी इसका जो हमारा पहला ऑप्शन होगा ये सही होगा, 11 का पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 12 नंबर का क्वेश्चन है निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। देखिए 2009 2005 ये जो एनसीएफ के हैं ये सब क्या है, आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि इससे हमेशा से एक क्वेश्चन कंपलसरी है कि आता है एग्जाम में। तो देखिए चलते हैं इस ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन क्या है? 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए और तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। तो इसमें दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो क्या होगा? सही होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य खाली स्थान से है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन यानी तीसरे नंबर का ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, यानी 13 का तीसरे वाला आंसर सही होगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर का क्वेश्चन है स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि खाली स्थान में अंतर्निहित है। देखिए जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यह देखिए आप कितना क्वेश्चन स्वयं से कर पा रहे हैं। इससे क्या पता चलेगा कि आप एग्जाम में एक तरीके से आप एग्जाम में बैठे हैं, ये खुद को मानकर चलिए। इससे आपको यह पता चलेगा कि आप अगर एग्जाम में बैठे होते तो आप कितना क्वेश्चन सही कर लेते। ठीक है, अब चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? संज्ञान बोध। दूसरा ऑप्शन क्या है? संज्ञान।
तीसरा ऑप्शन है समायोजन, चौथा ऑप्शन है केंद्रीकरण। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, संज्ञान बोध। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, क्या कह रहा है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे खाली स्थान कहा जाता है। सृजनात्मक सोच पहला ऑप्शन, दूसरा है अमूर्त सोच, तीसरा है मूर्त सोच, चौथा है प्रतिक्रियावादी सोच। इसमें हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन सही होगा, यानी अमूर्त सोच। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधियों को खाली स्थान कहा जाता है। पहला ऑप्शन चयनित अनुदेशन, दूसरा है सटीक शिक्षण, तीसरा है त्रुटिहीन अनुदेशन, चौथा है विभेदी अनुदेशन। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन जो है विभेदी अनुदेशन, यह सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के खाली स्थान चरण का पूर्ववर्ती है। पहला ऑप्शन क्या है, अभिप्रेरण, दूसरा क्या है आत्मनिर्भरता, तीसरा है सामान्यीकरण, चौथा है अधिग्रहण। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, सामान्यीकरण। फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, यानी संज्ञान और भाव खाली स्थान होते हैं। क्या होते हैं, पहला स्वतंत्र, दूसरा अंतर संबंधित, तीसरा एकीकृत, चौथा अन्योन्याश्रित। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सही होगा। ये क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। फिर अपने और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की खाली स्थान विधि का प्रयोग कर रहा है। पहला ऑप्शन अवलोकन, दूसरा संशोधन, तीसरा प्रतिरूपण, चौथा अनुकरण। तीसरा वाला इसका ऑप्शन सही होगा, प्रतिरूपण। फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, मर्न और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। पहला ऑप्शन क्या है तर्क, दूसरा क्या है निवर्तमान, तीसरा ऑप्शन है निरंकुश, चौथा ऑप्शन है चौकस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, सतर्क। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक समस्या सुधारक बच्चा खाली स्थान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। पहला ऑप्शन है इसमें सौंदर्य बोध, दूसरा ऑप्शन है अमूर्त, तीसरा ऑप्शन है तार्किक, चौथा ऑप्शन है सृजनात्मक। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, अमूर्त दूसरा नहीं, तीसरा ऑप्शन सही होगा, तार्किक। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं एवं अनुभव प्राप्त करते हैं उसे खाली स्थान कहा जाता है। उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य, चौथा ऑप्शन है ड्रिल और अभ्यास कार्य। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। 23 नंबर का क्वेश्चन है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और खाली स्थान संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है कर्ण-कोटर, दूसरा है प्रत्यक्षीकरण, तीसरा है अवलोकन, चौथा है गतिबोधक। इसमें चौथा ऑप्शन हमारा गतिबोधक जो है वो सही है। फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास
दर्शाता है? पहला ऑप्शन है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों का, दूसरा ऑप्शन है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, तीसरा ऑप्शन है सोपानीय विकास के सिद्धांतों को, चौथा ऑप्शन है विकरणीय विकास के सिद्धांतों को। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, पहला ऑप्शन क्या है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, दूसरा ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, तीसरा ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, चौथा ऑप्शन है प्रमुख स्थान उसकी स्कूली बच्चों का होता है। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा क्या होगा? सही होगा। इस प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। पहला ऑप्शन है समूह आज्ञाकारिता का, दूसरा ऑप्शन है समूह निर्देश पालन का अनुपालन का, तीसरा ऑप्शन है समूह की अनुरूपता का, चौथा ऑप्शन है समूह की पहचान का। तो इसका तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है? सही है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के खाली स्थान चरण में प्राप्त हो जाती है। पहला ऑप्शन है पूर्व परिचालन, दूसरा है मूर्त परिचालन, तीसरा है औपचारिक परिचालन, चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा संवेदी गामक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 28 नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना खाली स्थान के संदर्भ में बनाई जाती है। पहला बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, दूसरा मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, तीसरा है ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, चौथा है विशेष शिक्षा कार्यक्रम। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? खाली स्थान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे इकाइयों में छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। पहला ऑप्शन है 18 से 24, दूसरा ऑप्शन है 24 से 30, तीसरा ऑप्शन है 30 से 36, चौथा ऑप्शन है 12 से 18। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हमारा 18 से 24 वाला यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन चलने से पहले हम आपको बता देते हैं, यदि आपको मेरा सेशन पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 30 है, उपलब्धि यानी बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई है। बुद्धिलब्धि किसके द्वारा दिया गया है? ये बुद्धिलब्धि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं बुद्धिलब्धि से संबंधित, तो इसको आप ध्यान में दीजिएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है बिने के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है स्टर्न के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है टर्मन के द्वारा, चौथा ऑप्शन है गैल्टन के द्वारा। तो इसमें हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, स्टर्न के द्वारा।